Welcome, dear friends, once again in this very important video. We are going to talk about net factor income from abroad. तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। एक बात आप समझ लें कि अगर ये नहीं होता तो हम कभी भी भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को जान नहीं पाते। हम घरेलू आय को जान लेते लेकिन ग्रॉस को भी जान लेते, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जान लेते, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट सब पर जान लेते हैं, लेकिन भारत की राष्ट्रीय आय को नहीं जान पाते। अगर भारत की राष्ट्रीय आय को जानना है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि व्हाट डू वी मीन फ्रॉम दिस सेंटेंस, दिस एब्रिविएशन of NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शेष विश्व से क्या हमको फैक्टर इनकम के रूप में इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या पे करते हैं। कहने का मतलब आसान शब्दों में, भारत के बहुत सारे लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में, गल्फ़ कंट्रीज़ में और दूसरे फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज़ में काम करते हैं। फैक्टर इनकम के रूप में वो अर्न करते हैं वहाँ पर, वहाँ से भेजते हैं अपने डोमेस्टिक कंट्री को, मदर कंट्री को। उसी तरह अमेरिका के लोग भी यहाँ काम करते हैं और दूसरे अन्य देशों के लोग भी यहाँ काम करते हैं। ये लोग भी तो भेजते होंगे अपने यहाँ। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्या हमने मिला, क्या खोया, क्या पाया। खोया मतलब अटल जी की कविता की लाइन है, क्या खोया मतलब हम यहाँ से जो लोग गए, यहाँ से जो लोग पैसा अपने विदेशी अपने पैसा भेजते हैं। क्या पाया मतलब हम लोग जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या खोया मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या पाया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या खोया क्या पाया, अटल जी की कविता की लाइन। तो NFIA क्या है? फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये एक फार्मूला निकल आया। अगला पॉइंट देखते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न किया जाएगा वो सब फैक्टर इनकम है। चाहे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो, चाहे वो COE हो, वेजेस एंड सैलरीज के रूप में, चाहे वो रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, सॉरी। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज द फैक्टर इनकम paid to the normal residents of the other countries, that is non-residents, for their factor services within the economic state। अब सिग्निफिकेंस क्या है NFIA का? NFIA is significant to differentiate between domestic income and national income। अब कहानी सुनिए, देखिए, अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाना है तो हमको डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, तो NFIA ही उसका डिफरेंस है। मतलब नेशनल इनकम माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इन प्रैक्टिकल estimate से डोमेस्टिक इनकम इज एस्टिमेटेड फर्स्ट एंड देन नेशनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम। जब इनकम मेथड से हम निकालते हैं तो हमारा बेस फार्मूला होता है NDPFC, और उसमें हम फिर NFIA जोड़ के हम निकालते हैं नेशनल इनकम। The national income is equal to domestic income plus factor income from abroad due to contribution of normal residents to production outside the economic territory minus factor income to abroad due to contribution of non-residents to production inside the economic territory. The difference of factor income
from abroad and factor income to abroad is termed as net factor income from abroad, or popularly abbreviated as NFIA. So national income is equal to domestic income plus NFIA. So I hope this concept is very much clear to you. Now we will study about the components of NFIA. तो NFIA के components क्या हैं, बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस का हिस्सा होता है, अहम हिस्सा होता है. तो पहला हमारा नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज़. इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम work received by residents workers living or employed abroad for less than 1 year and similar payments made to non-resident workers staying or employed within the domestic territory of the country for less than 1 year. दूसरा पॉइंट है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. To difference between income from property and entrepreneurship in the form of rent, interest and dividend. यहाँ range हो गया है, rent होगा. Rent, interest and dividend received by residents of the country and similar payment made to the non-residents. These are net retained earnings. It refers to difference between retained earnings of proprietorship of companies located abroad and it यहाँ भी गलती हो गई, abroad and retained earnings of non-residents companies located within the domestic territory of the country. This next point, retained earnings refers to that part of the profits which is kept as reserves after paying the corporate tax and डिविडेंड्स. ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद करने की जरूरत है. तो रिटेन अर्निंग क्या होता है, रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स विच इज केप्ट एज ए रिजर्व्स आफ्टर पेइंग द कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड्स. वी कंक्लूड दैट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज NFIA, हैज 3 कंपोनेंट्स. ये फाइनल है. NFIA इज पॉजिटिव व्हेन इनकम earned from abroad is more than income paid to abroad. NFIA is negative when income earned from abroad is less than income paid to abroad. NFIA is 0 when income earned from abroad is equal to income paid to abroad. तो ये हमारा NFIA के ऊपर कॉन्सेप्ट था. ये हमने कर लिया है, ये बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था. तो इस तरीके से हमारा एक छोटा सा वीडियो NFIA के ऊपर कंप्लीट होता है. थैंक यू.